हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईपीओ की बाढ़ आ रखी है और एक से एक बेहतरीन आईपीओ आ रहे हैं और उसी में है आज का हमारा वीडियो। लेकिन उससे पहले किस तरीके से आईपीओ में आप लोग फंसते हैं और ऑपरेटर कैसे रिटेल वालों को गाजर मूली की तरह काटता है, ये वीडियो मैं अब जब भी आईपीओ की वीडियो बनाऊंगा आप सबको दिखाऊंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो देखिएगा, आई ओपनिंग होगा। साथ में आप लोग कहते हैं आईपीओ अप्लाई करने पर आईपीओ तो मिलता नहीं है, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है कि आप आईपीओ में अप्लाई कर कर कैसे देख सकते हैं। तो ये दो वीडियो जरूर देखिए, आई ओपनिंग होगा और प्रॉफिट बुकिंग में होगी आसानी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि भाई वाली एडवाइस आपको सिर्फ यही मिलती है। उसका प्रूफ है यहां पे प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई का डेडली कॉम्बिनेशन, 1 लाख की पेड स्ट्रेटजी फ्री जो हमने आप लोगों को सिखाई है। मंडे टू फ्राइडे रोज रात में 10:30 बजे लाइव आते हैं, आपको फ्री लेवल देते हैं और आप उस पर पैसे कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, पूरा सब कुछ आपको सिर्फ यही मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मार्केट में अपने आईपीओ के साथ धमाका करने को तैयार है। और अपने आज के इस वीडियो में हम हेरंबा की पूरी राम कहानी को समझेंगे, साथ ही इनकी आईपीओ की डिटेल को जानेंगे, जिसमें हम वीडियो को कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्योंकि पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप एक एक चीज़ को आसानी से समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के प्रोफाइल की, फिर हम जानेंगे इनके फाइनेंशियल को, उसके बाद आपसे शेयर करेंगे इनके आईपीओ से जुड़े सारे डिटेल को, जिससे आप कंपनी के स्ट्रेंथ को समझ पाओ। उसके अलावा कंपनी के स्ट्रेंथ को भी बात करेंगे, इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्यों आग लगा हुआ है वो भी देखेंगे, और साथ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके बारे में वो बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल। तो हेरंबा इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत 1996 में गुजरात से हुई, जिसका काम क्रॉप प्रोटेक्शन, केमिकल, पब्लिक हेल्थ और एनिमल हेल्थ सॉल्यूशन के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग से, यानी सिंपल भाषा में बात करें एग्रो केमिकल, करेक्ट। अगर कंपनी के प्रोडक्ट लाइन को और डिटेल में समझें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड और ऐसे ही और भी बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल बनाते हैं। वहीं अगर इनके शुरुआती दौर के प्रोडक्ट को देखें तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्रिप्टीमैटिन, एसिड क्लोराइड के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व थे। वहीं जितने नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं इन सब में आज के डेट में लीडिंग डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब अगर कंपनी के बिजनेस वर्टिकल को देखें तो यहाँ हमें 5 वर्टिकल देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप स्क्रीन पर दिख सकते हो और देखने से आपको बहुत क्लियर पिक्चर नजर आ रहा होगा। जहां इनके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल ऑफ टेक्निकल वर्टिकल के क्लाइंट लिस्ट का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं टेक्निकल एक्सपोर्ट्स में ये चाइना के संघाई एग्री केयर केमिकल लिमिटेड को भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर कंपनी के इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट की बात करें तो इनके पास 3 इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट हैं, जिनमें से 2 DSIR द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। साथ ही हेरंबा के पास फुल्ली इक्विप्ड इन हाउस लेबोरेटरी भी है, जहां हमें HPLC, GC, पोलोमेट्रिक्स और पार्टिकल साइज एनालाइजर जैसे कुछ यूनिक टेक्निक इनके लैब में दिखते हैं। साथ ही इनके 2 प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं अब WHO स्पेसिफिकेशन में रेकमेंडेड भी हैं और इंक्लूडेड भी हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा कंपनी से जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अब इनके पास 3 वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वापी, गुजरात। अब एक बात तो साफ हो गई होगी कि कंपनी से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे, तो इसलिए अब इनके रेवेन्यू और फाइनेंशियल को समझते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पर आपको इनका फाइनेंशियल दिख रहा होगा, जो करोड़ के फिगर में 2018, 19, 20 और 6 मंथ का फाइनेंशियल 2021 का। जहाँ पर मैं
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूंगा तो आप एक सबसे अच्छी सी चीज़ पाओगे कि 2018 है, 19 है, 20 है, उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी दिखी है। और 6 मंथ का भी जो इसका 2021 का जो आया है वो 66 करोड़ में है, यानी अगर फुल ईयर आएगा तो अगेन आप 2021 में भी ग्रोथ देखोगे। ये एक मार्केबल चीज़ है। लेकिन जो अगेन ईपीएस है, ईपीएस भी बिल्कुल उसी तरीके से बढ़ता जा रहा है, और जब पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021 का बनेगा तो ईपीएस भी बहुत अच्छा बनेगा। उसके अलावा RONW वो भी आप देखो लगातार बढ़ रहा है, और अगेन 2021 में आपको अच्छा दिखेगा। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी और मार्केबल बात है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट CAGR ग्रोथ ऑफ 13% इन लास्ट 3 ईयर्स, अगेन गुड। वहीं पर कंपनी हैज़ एक्सीलेंट इबिटा मार्जिन ऑफ 15%, अगेन गुड। पेट हैज़ ग्रोन एट अ CAGR ऑफ 45% इन लास्ट 3 ईयर्स, अगेन गुड। इनका मार्केट कैप 2400 करोड़ का है, और जो सबसे अगेन बड़ी प्यारी सी चीज़ है, कंपनी हैज़ जनरेटेड फ्री कैश ऑफ 113 करोड़ इन लास्ट 3 ईयर्स। फ्री कैश भी इन्होंने जनरेट किया है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे मुझे चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन फाइनल बात लास्ट में करेंगे। अब हम बात करते हैं इनका पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनके साथ हेरेलीज भी है, भारत रसायन भी है, सुमिटो केमिकल भी है। अब वहाँ पे अगर आप 3 ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखोगे तो हेरम्बा इन बाकी से काफ़ी आगे खड़ा है। उसके अलावा अगर आप इनका पी देखोगे हेरम्बा का, तो वो एक अट्रैक्टिव मैनर में है अपने पीयर से। ये अगेन एक इंटरेस्टिंग बात है। और मार्केट कैप जैसा कि हमने आपको बताया 2500 करोड़ 2400 करोड़ के पास का है एज पर टिल डेट टुडे। तो ये जो एक पीयर कंपैरिजन कह लीजिए, जो आप एक कहते हैं फाइनेंशियल कह लीजिए, ये अपने आप में एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, जब एक सवाल आप लोगों का आता है कि क्या कोई कंपनी जो आ रही है उसका वैल्यूएशन कैसा है, क्या वो मार्केट में अपने फेयर वैल्यूएशन के साथ आ रहे हैं या ज़्यादा वैल्यूएशन के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे प्यारी चीज़ है, जो दूसरे कंपनियों के कंपेरिजन में जो मार्केट में चल रहे हैं, फेयर वैल्यूएशन है। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर यहाँ तक इन्फॉर्मेशन जो भी मेरा तरीका है अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन दबाइएगा, तो हमें ये पता चलेगा कि हम आगे भी IPO में इसी अंदाज में, इसी डिटेल में आपको एनालिसिस करें, वरना हम इसमें और चेंज करेंगे जिससे आप और बेहतर समझ सको। यानी अगर समरी में बात करें तो प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखा गया है। वन लाइन कहें तो फाइनेंशियल ओके हैं। अब चलते हैं इनके IPO डिटेल की तरफ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। IPO 23 फेब को खुल रहा है, 25 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट का डेट 2 मार्च है, और लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट आपको 5 मार्च का है, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपये इक्विटी शेयर का है, और मार्केट लॉट 23 शेयर का है। IPO का प्राइस बैंड 626 से 627 का है। NSE BSE में लिस्ट होने वाला है। अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो 14,421 रुपये आपके लगने वाले हैं। तो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है 98.1% की है प्रमोटर की, और उसके बाद 74.1% हो जाएगी। अब बात करें कि कंपनी IPO से आने वाले पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेगी। करेक्ट। तो दोस्तों, इन पैसों का यूज़ वो अपने बिजनेस में होने वाले वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। साथ ही इन पैसों का रंबा अपने कॉर्पोरेट जनरल पर्पस और पब्लिक इशू एक्सपेंस के लिए भी करेगी, यानी डेट में पैसा नहीं जाने वाला है। ये अगेन मेरे को अच्छी बात लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के स्ट्रेंथ पर बात करते हैं, क्योंकि बिना कंपनी के स्ट्रेंथ को जाने हम ये नहीं जान सकते हैं कि हम सिर्फ IPO के लिए हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसा कि हमने कंपनी के प्रोफाइल में आपको बताया कि कंपनी के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, जिसमें इंक्लूड है इंटरमीडिएट्स, फॉर्मुलेशन, टेक्निकल्स, जहां इनके कुछ ब्रांडेड फॉर्मुलेशन डोमेस्टिक मार्केट में फार्मर को सेल किए जाते हैं, और इनका नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और कोई अगर मेरे किसान भाई हों, अगर किसी ने इनका प्रोडक्ट यूज़ किया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किसके प्रोडक्ट को यूज़ किए हो या नहीं किए हो। इसके अलावा कंपनी का काम
काफ़ी फैला हुआ है, जहां ये अपने 18 टेक्निकल और 167 रजिस्टर्ड फॉर्मुलेशन फॉर सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू काम करते हैं। साथ ही डोमेस्टिक मार्केट में ये अपने पैन इंडिया एक्सटेंसिव डीलर और स्टॉकिस्टिक नेटवर्क के थ्रू वर्क करते हैं। वहीं अगर हम इनके ग्लोबल प्रेजेंस पे गौर करें तो ये 60 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जहां अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसी जगहें शामिल हैं। और अपने ग्लोबल बिजनेस को स्मूथ बनाने के लिए कंपनी ने इन जगहों पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर रखा है, ताकि ये उन कंट्री के रेगुलेशन को ईजिली फॉलो कर सकें और कोई दिक्कत ना हो। साथ ही कंपनी के पास एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और मैनेजमेंट की टीम है, जो अगेन एक अच्छी बात है, जो इनके बड़े कस्टमर बेस को ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो के बॉटम लाइन पर, यानी अपनी बात। तो दोस्तों, कंपनी के स्ट्रेंथ से एक बात तो साफ है कि ये अपने फील्ड में ग्रो करने का दम रखते हैं, बट जो कंसर्न यहाँ निकल के आता है वो ये है कि कंपनी के पास बड़े कस्टमर के तुलना में छोटे कस्टमर ज़्यादा हैं, और जब कस्टमर छोटे हों या रिटेल हों तो ऐसे में ये कितने टाइम तक हेरंबा से जुड़े रहना पसंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इनका अपने बड़े कस्टमर के साथ भी कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है। साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को बूम करने के लिए रॉ मटेरियल्स पर फुल्ली डिपेंडेंट है, जिन्हें ये थर्ड पार्टी से खरीदते हैं। और ऐसे में अभी अगर इनका टर्म उन कंपनियों से बिगड़ा, या ये कह लीजिए कि अगर वो कंपनी अपने रॉ मटेरियल का दाम बढ़ा देती हैं, तो ऐसे में कंपनी को नुकसान हो सकता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव की भी जानकारी होनी, सिर्फ पॉजिटिव कभी किसी का नहीं देखना। तो ये थी मेरी एनालिसिस आईपीओ को लेके। अब मैं बोलूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। किन किन को इनके आईपीओ का इंतज़ार था, पहले आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मेरी बात, लाइक का बटन नहीं दबाया है तो पहले दबा दीजिए, फिर सुन लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बोला कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 32% का चल रहा है और स्टेबल चल रहा है मार्केट गिरने के बाद भी लगातार। ये एक साइन है कि मार्केट में अट्रैक्शन है। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, फ्री कैश जनरेटिंग कंपनी है। ROCE ऑफ 40% एक एक्सीलेंट है। पीयर से जो इनका वैल्यूएशन आया है वो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, और एग्री में सरकार हमेशा मोहब्बत बांटती रहती है, सरकार का प्यार उस पर आता ही रहता है। तो इन सब के मद्देनज़र कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी है। लेकिन मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा तो आपको पता है कि मैं जब अप्लाई करता हूं तो मैं हमेशा उसकी वीडियो जिस दिन आता है उसके नेक्स्ट डे बनाता हूं। जैसे अभी न्यूरेका आईपीओ और रेलटेल आईपीओ में मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, वीडियो बनाई थी और क्लियर कट बताया था। तो ऐसे ही इसके बारे में भी हम वीडियो लाएंगे। तो हमने ये कर दिया भाई वाला काम। अब आपको करना है भाई वाला काम लोगों के साथ शेयर करके, जिससे वो भी इतनी प्यारी एनालिसिस को जान सके, समझ सके और फ़ायदा ले सके। थैंक यू सो मच।